नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व जैव ईंधन दिवस पर पानीपत में लगभग 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बना दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति के साथ काम कर रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मंडकोला गांव के निकट पलवल नूं राजमार्ग को केएमपी इंटरचेंज और दिल्ली वडोदरा मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से जोड़ने के लिए निजी भूमि की खरीद की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। और चंडीगढ़ प्रशासन एवं हरियाणा रोडवेज ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व जैव ईंधन दिवस पर पानीपत में वर्चुअल माध्यम से दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। यह दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र देश में जैव ईंधन के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा वर्षों से उठाए गए कदमों की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। यह संयंत्र ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफायती, सुलभ, कुशल एवं टिकाऊ बनाने के प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों के अनुरूप है। इस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन पानीपत, हरियाणा सहित पूरे देश के किसानों के लिए बेहद अहम है। इस संयंत्र की मदद से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किसानों और राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों व हरियाणा वासियों को बधाई भी दी। इथेनॉल संयंत्र के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि जैव ईंधन पर यह देश की राष्ट्रीय नीति के तहत अग्रिम ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई पहलों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे विषैले उत्सर्जन को कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की नीति से सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कंपनियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश भर में फसल अवशेषों से 10% तक इथेनॉल प्राप्त किया जाएगा और इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। श्री पुरी ने कहा कि जैव ईंधन का चलन बढ़ने से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ रोजगार के कई अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि इस इथेनॉल संयंत्र से वार्षिक 3 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति के साथ काम कर रही है। श्री विज आज विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन विधायक अभय सिंह चौटाला द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। विधायक अमित सेहाग, विधायक नीरज शर्मा, विधायक शीशपाल सिंह और गीता भुक्कल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को भी इसके साथ संलग्न किया गया था। श्री विज ने वर्ष 2020 से अब तक पकड़े गए नशों और दर्ज किए गए मामलों व गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का विवरण देते हुए बताया कि इस वर्ष 17 मई को हांसी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 101 किलो 70 ग्राम गांजा जब्त किया। उन्होंने सदन को बताया कि जांच में खुलासा हुआ कि इस मादक पदार्थ की खेप कई राज्यों से होते हुए सड़क मार्ग से उड़ीसा से हरियाणा लाई गई थी। उन्होंने बताया कि मुख्य आपूर्तिकर्ता आरोपी को उड़ीसा से गिरफ्तार किया जा चुका है और जो आरोपी अन्य राज्य पुलिस बलों से बचने में सफल रहे उन्हें भी ढूंढकर हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्री विज ने सदन को बताया कि हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का गठन करके मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और पता लगाने के लिए एक व्यापक राज्य कार्य योजना तैयार की गई है, जिसे मुख्यमंत्री ने नशीले पदार्थों की मांग एवं आपूर्ति में कमी तथा जन जागरूकता के 3 उद्देश्यों के साथ लागू किया है। उन्होंने बताया कि नशों को रोकने एवं नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र के निर्माण की दृष्टि से गांव से राज्य स्तर तक 5 स्तरीय संरचना तैयार की गई है। पहले स्तर पर लगभग 6,538 ग्राम मिशन टीम और 1710 वार्ड मिशन टीमें गठित की जा रही हैं। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मादक द्रव्यों के सेवन वाले व्यक्तियों की पहचान करना है। श्री विज ने कहा कि ये आंकड़े हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा विकसित प्रयास नामक ऐप पर अपलोड किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दूसरे स्तर पर यह जानकारी क्लस्टर मिशन टीमों के साथ साझा की जाएगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधित्व भी शामिल है। तीसरे स्तर पर 72 उपमंडलीय मिशन टीमें, चौथे स्तर पर 22 जिला मिशन टीमें काम करेंगी, जबकि पांचवें स्तर पर राज्य मिशन टीम, जिसमें 18 विभागों के प्रमुख शामिल हैं, अपने अपने क्षेत्र में राज्य कार्य योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। श्री विज ने बताया कि पायलट परियोजना के तौर पर हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में इसे लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि ब्यूरो ने प्रयास और साथी नामक 2 एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डिजाइन की हैं, जो नशे के आदी एवं पीड़ितों को पहचानने, समझने एवं गुमनाम रूप से उनके मुद्दों से लड़ने में मदद करेंगी। इसके अलावा ये जानकारी स्वचालित रूप से ब्यूरो द्वारा संचालित हॉक सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत हो जाएगी। इसका उपयोग अवैध व्यापार में संलिप्त सभी लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दवा विक्रेताओं के लिए भी प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री का डाटा साथ ही ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा ब्यूरो ने आमजन के लिए नशा तस्करी के खिलाफ जानकारी देने और नशा मुक्ति के लिए मदद लेने हेतु टोल फ्री नंबर 90508 91508 भी जारी किया है। श्री विज ने बताया कि वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक पंजीकृत नशे के आदी रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और नशा तस्करों को पकड़ने के लिए पड़ोसी राज्यों से तालमेल करके नशे के खात्मे के लिए प्रयास किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मनकोला ग्राम के निकट पलवल नू राजमार्ग संख्या 13 को कुंडली मानेसर पलवल इंटरचेंज और दिल्ली वडोदरा मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए सड़क के निर्माण के लिए निजी भूमि की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। श्री चौटाला प्रश्नकाल के दौरान हथीन से विधायक प्रवीण डागर के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय मुख्य मार्ग प्राधिकरण से दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस के लिए ली गई भूमि में से भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। इस पर राष्ट्रीय मुख्य मार्ग प्राधिकरण के सोहना परियोजना विकास यूनिट के परियोजना अधिकारी ने सूचित किया है कि दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे के लिए ली गई भूमि में से प्रस्तावित लोक निर्माण विभाग की सड़क को समायोजित करने के लिए कोई अतिरिक्त स्थान उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि अब सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण के लिए भूमि तय करने को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो ई पोर्टल के माध्यम से खरीदी जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने घोषणा की है कि कल चंडीगढ़ में राखी के त्यौहार के अवसर पर महिलाएं बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा कि इस सेवा के तहत आज रात 12 बजे से अगले 24 घंटे के लिए महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। मुफ्त यात्रा का लाभ चंडीगढ़ से पंचकुला और मोहाली के लिए सीटीयू की बसों में मिलेगा। ऐसे में राखी वाले दिन सीटीयू की बसों में भारी भीड़ देखने को मिल सकती है, जिसके लिए सीटीयू पूरी तरह तैयार है। हरियाणा रोडवेज द्वारा आज से रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में महिलाओं व 15 वर्ष तक के बच्चों को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा आज दोपहर 12 बजे शुरू हुई और कल रात 12 बजे तक रहेगी। अंबाला छावनी बस अड्डा प्रबंधक अजीत सिंह ने बताया कि इसके चलते अंबाला में रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व जैव ईंधन दिवस पर पानीपत में लगभग 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बना दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से निपटने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति के साथ काम कर रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।